अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे अल्केन्स की प्रिपरेशंस को और इंशाल्लाह इन्हें हम थोरली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अल्केन्स को बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स पहले। तो जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है अल्कीन की वो ये कि अल्केन्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे वो तमाम के तमाम जो हैं बने होंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, कोई दूसरा एटम नहीं आएगा इनके अंदर, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ही मौजूद होंगे। ये इसकी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, देन इसकी जो सेकंड करैक्टरिस्टिक है अल्केन्स की, ठीक है, वो ये कि इसके अंदर जितनी भी कार्बन एटम्स मौजूद होंगी वो तमाम की तमाम sp3 हाइब्रिडाइज होंगी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज। और क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है तो जो ज्योमेट्री होगी यहाँ पे वो हमेशा होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, देन जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि इसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स जो कि सेंट्रल एटम के तौर पे यहाँ पे मौजूद होगा उनकी वैलेंसी जो है वो हमेशा फुली सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, कार्बन क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम है तमाम के तमाम अल्केन्स के अंदर, तो सेंट्रल एटम कार्बन, ठीक है, इसकी वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड होगी। क्या मतलब है इसका कि वैलेंसी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब फुली सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि अब कार्बन जो है अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम ये जानते हैं कि कार्बन जो है वो 6 एटम्स, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 देन 2p को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं? 4 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, देन 5 और 6 और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करा दें एक्साइटेशन, ठीक है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। दैट मीन्स कि इसके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। क्योंकि 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो दैट मीन्स कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। सो 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, अब अल्केन्स के अंदर आप जितने भी जो है कार्बन देखेंगे क्या होगा कि उनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होगी। यानी चारों की चार जो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं इनके साथ यहाँ पे और एटम्स मौजूद होंगे ताकि इसकी वैलेंसी को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी हम ड्रा करके देख लेते हैं। जैसे कि मीथेन है तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर है CH4, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि सेंट्रल एटम कार्बन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं इस तरह से। ठीक है, यानी अब कार्बन के पास कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि ये किसी और एटम को अपने साथ अटैच करा सके या फिर ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सके। तो इसकी वैलेंसी क्या है? फुली सेटिस्फाइड है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से अल्केन्स कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, अल्केन्स कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी कम्प्लीटली फिल होती है तमाम के तमाम अल्केन्स के अंदर। द रीज़न कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते। एडिशन रिएक्शन हमेशा वहाँ पे पॉसिबल होता है जहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद हो, या डबल बॉन्ड मौजूद हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। यानी समवट काइंड वहाँ पे पाई बॉन्ड की मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे नहीं होता तो इसलिए अल्केन्स के अंदर एडिशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होते। देन अब इसकी जो फोर्थ करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि अल्केन्स जो हैं
वो इनको हम इसी रीज़न की वजह से कि इनके अंदर सेंट्रल एटम की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यानी इनकी वैलेंसी क्या है, कंप्लीटली फिल है। और उसके अलावा जो इसकी एक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें हम इसका जनरल फार्मूला देखते हैं जो कि हमेशा होगा CnH2n+2। ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है और ये फार्मूला तमाम के तमाम अल्केन्स पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। n का मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो जितने कार्बन होंगे उनका यहाँ पे नंबर ऐड करा देंगे और जो हाइड्रोजन हैं उनके लिए 2n+2 का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। लाइक मीथेन के केस के अंदर देखें, यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन जो है वो 2 और n, यहाँ पे हम यही वाला n के लिए 1 ही यूज़ करेंगे, तो 1+2, 2 1 एंड देन 2+2 4। दैट मीन्स कि अगर एक कार्बन मौजूद है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होने चाहिए, ठीक है। ये हमें इसके फॉर्मूला से पता चला, ठीक है। सो ये जनरल फार्मूला है, आप इसको किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, एंड सो ऑन। देन अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको मीथेन के बारे में बताया, उसके अलावा इथेन के लिए भी सेम केस है। इथेन के अंदर क्या होता है कि CH3 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि जो कार्बन है उनकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। जैसे फर्स्ट वाली कार्बन जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, और हर कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन अटैच हैं हर कार्बन के साथ, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर प्रोपेन की बात करी जाए तो प्रोपेन में भी यही केस है, CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये जो सेंटर इसकी वैलेंसी को, क्योंकि ये दोनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच है तो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए थे, तो यहाँ पे 2 ही लगे हुए हैं। सो आई होप कि आपको इसकी करैक्टरिस्टिक्स की समझ आ गई होगी। ये जनरल करैक्टरिस्टिक्स थी और ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो तमाम के तमाम अल्केन्स पर एप्लीकेबल होती हैं, और अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? एक्चुअली अल्केन्स को पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है कि ये पेट्रोलियम बेस्ड हैं, ठीक है। कहाँ से ड्राइव हुए थे? एक सोर्स जो है इनका वो पेट्रोलियम भी है, ठीक है। वैसे तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, लेकिन एक जो सोर्स था वो पेट्रोलियम भी था। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। तो पैराफिन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो कि पेट्रोलियम ही की तरह हों और कलरलेस हों। पेट्रोलियम क्योंकि कलरलेस होता है, ठीक है, तो कलरलेस हों और इसी की तरह बिल्कुल थिन हों, ठीक है। सो क्योंकि ये पेट्रोलियम बेस्ड हैं अल्केन्स, तो जितने भी अल्केन्स हैं उनको पैराफिन्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। देन अब आते हैं क्विकली हम इनकी प्रिपरेशंस की तरफ, ठीक है। जो जनरल मेथड्स हैं प्रिपरेशन के वो देख लेते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जो फर्स्ट वन मेथड है अल्केन्स की प्रिपरेशन का, दैट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन करानी है किसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। दैट इज हाइड्रोजनेशन नंबर 1। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एडिशन कराया जाता है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन कराया जाता है, हाइड्रोजन ऐड कराई जाती है। ऐड किसके अंदर करानी है? ऑफ कोर्स ऐड उसी के अंदर होगी जिसके अंदर समवट अनसैचुरेशन मौजूद होगी। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने लेकिन पूरा ही लिखना है, ठीक है। सो अनसैचुरेशन का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होना लाजमी है, ठीक है। सो हम किसकी जो है हाइड्रोजनेशन कराएंगे, अगर हम बात करें अल्कीन की तो उनके अंदर हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो जब हम अल्कीन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, अल्केन्स आ जाते हैं, ठीक है। प्लस H2 ऐड कराया, ठीक है। ऐड किसकी मौजूदगी में कराना है, मोस्ट कॉमनली जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है दैट इज़ निकल, और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। सो इस टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये डॉटेड से शो कर देते हैं कि इसने ब्रेक होना है, ठीक है। और किस तरह से ऐड होगी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख दिया और सेंटर में ये बॉन्ड शो कर रहा है कि ये दोनों कंबाइन है आपस के साथ, ठीक है। H2 को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाएगा इस कार्बन के पास और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, एक अल्कीन CH2 एंड दैट इज CH3 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये एक जनरल अल्कीन है। R का मतलब है यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सकता है। तो ये हमारे पास आ गया एक जनरल अल्कीन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे होता है, हाइड्रोजनेशन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। इस रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं स्वैटियर-सैंड्रन्स रिएक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, स्वैटियर-सैंड्रन्स, क्योंकि ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्टली ये वाला रिएक्शन इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, इन दोनों ने। तो इन दोनों के नाम पे इस रिएक्शन का नाम है स्वैटियर-सैंड्रन्स रिएक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या था, ये अल्कीन थी, एक जनरल अल्कीन, और इससे हमने हाइड्रोजनेशन के बाद क्या प्रिपेयर करा लिया, जनरल अल्कीन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम इथीन को ले लेते हैं। इथीन के अंदर यहाँ पे हमारे पास है इथीन CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, ये है इथीन। इथीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कराएं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन, ठीक है। इथीन में कराया हमने रिएक्शन और हमारे पास क्या आ गया, इथेन। इसी तरह आप प्रोपीन से प्रोपेन बना सकते हैं, ठीक है, ब्यूटीन से ब्यूटेन बना सकते हैं, ठीक है। जितनी भी अल्कीन्स हैं उनको आप हाइड्रोजनेशन की मदद से अल्कीन में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके अलावा जो अल्काइंस हैं उनके अंदर भी आप 2 टाइम हाइड्रोजनेशन करा के उनको कन्वर्ट करा सकते हैं इथेन के अंदर, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजनेशन है ये हम निकल के साथ कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये निकल के साथ ही की जाती है। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं प्लैटिनम और प्लैटियम भी, ठीक है, ठीक है, ये भी यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स हैं और काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक है, यही वजह है कि इनको लैब में तो यूज़ किया जा सकता है लेबॉर्ट्री लेवल पर, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर क्योंकि बहुत बड़ा लेवल होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट को कन्वर्ट करना होता है, तो इनको यूज़ नहीं किया जा सकता वहाँ पे, इसलिए निकल को यूज़ किया जाता है। अब इस मेथड का यूजेज क्या है कि जो ऑयल होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेजिटेबल घी बाय दिस मेथड, ठीक है, वेजिटेबल घी।
जो कि हम खाते हैं, ठीक है, खानों में इस्तेमाल होता है। जो ऑयल है इसके अंदर समवट अनसेचुरेशन मौजूद होती है, यानी डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इस अनसेचुरेशन को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजनेशन कराई जाती है। और हाइड्रोजनेशन किसकी मौजूदगी में कराई जाती है, निकल की मौजूदगी के अंदर कराई जाती है एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप प्लाटिनम और प्लाटिनम की मौजूदगी में भी करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉस्टली है तो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर चीप सोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यही रीज़न है कि निकल यूज़ की जाती है। और यहाँ पे जो बहुत कॉमनली बात हमें सुनने में आती है कि जो वेजिटेबल घी है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। उसकी रीज़न भी यही है कि यहाँ पे जो वेजिटेबल घी है इसको बनाने के लिए निकल का इस्तेमाल किया जाता है, और निकल भी काफ़ी पोरस जो है यूज़ की जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ये काफ़ी पोरस होती है तो क्या होता है कि जब ये ऑब्वियस बात है ये घी के अंदर भी शामिल हो जाती है ऑयल से घी में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो जब हम घी खाते हैं खानों में या किसी भी तरह से जब हम उसका इंटेक करते हैं तो क्या होता है कि वो जो पोरस पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही वजह है कि घी जो है वो सूटेबल नहीं होता खाने के लिए, ऑयल जो है वो ज़्यादा बेटर है टू यूज़, ठीक है। फर्स्ट मेथड था, उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने देख ली, जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन की बात की ऑफ वेजिटेबल घी बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। देन जो हमारे पास सेकंड मेथड है अल्केन्स की प्रिपरेशन का, वो है अल्काइल हेलाइड्स की मदद से जो है हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अल्काइल हेलाइड्स से प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज है रिडक्शन, ठीक है, विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन कराना हाइड्रोजन का, और ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और कराना, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कराना है, किसकी मदद से कराना है, जिंक की मदद से कराना है, और किसकी मौजूदगी के अंदर, हाइड्रोजन हेलाइड की मौजूदगी के अंदर, ठीक है। सो जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आएगी, अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो R X, ये कोई भी हमारे पास जनरल अल्काइल हेलाइड है, ठीक है। R का मतलब है यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, और हेलाइड का मतलब है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टरीन, इसमें से कोई भी मौजूद हो सकता है। ये ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो देन जिंक के साथ कराना है तो जिंक लिख दिया, प्लस हमने लेना है हाइड्रोजन हेलाइड। अब हाइड्रोजन हेलाइड हम वही लेंगे जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अल्काइल हेलाइड जो सा यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी क्योंकि हम जनरल रिएक्शन कर रहे हैं तो इसको देख लेते हैं पहले। HX, ठीक है, अगर हम यहाँ से क्लीवेज करें तो H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव, तो आप इसको सिंपली H प्लस हेलाइड नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या कि जिंक क्योंकि एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये इस अल्काइल हेलाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कीन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करा देगा, और ये जो हमारे पास हेलाइड ग्रुप है और ये हेलाइड ग्रुप ये कंबाइन हो जाएंगे जिंक के साथ, R और H आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा जिंक हेलाइड, ठीक है, ZnX2। तो यहाँ पे जिंक ने ऐड करा दिया इसके अंदर हाइड्रोजन, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमें दे दिया ZnX2 जिंक हेलाइड, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र भी होता है, और उसके अलावा अल्काइल हेलाइड को जो है हम ऊपर से तो हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं जिंक एटम से अल्काइल हेलाइड की तरफ, और जो है यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है किसकी, अल्काइल हेलाइड की, ठीक है। दोनों तरह से हमने इसको देख लिया एज अ इलेक्ट्रॉन
के ट्रांसफ़र की तरफ से भी देख लिया और हमने हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र से तो इसको देखा ही था मैंने। देन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड है तो अगेन जिंक की मौजूदगी के अंदर प्लस हाइड्रोजन। अब मैंने कहा था कि जो सा हम जो है अल्काइल हेलाइड ले रहे हैं, ठीक है, वही वाला हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है, हेलाइड, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कराना है तो मैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन हेलाइड लूँगी वो होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ताकि एंड पे हमें जो बाय प्रोडक्ट है वो जिंक आयोडाइड मिल जाए, ठीक है। सो ये होगा रिएक्शन। यहाँ पे अब जिंक जो है, जिंक एटम ने क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने हैं इस अल्काइल हेलाइड को, ठीक है, और उसके अलावा हाइड्रोजन भी ऐड कराना है ये वाला, ठीक है। सो CH, यहाँ पे CH3H, आप इसको इस तरह भी लिखेंगे तो ये हमारे पास दोनों सूरतों के अंदर क्या है, मीथेन बन रहा है, ठीक है। CH4 प्लस आ जाएगा जिंक आयोडाइड, ठीक है। देन इसी तरह अगर आपने फर्दर जो है चेंज करना है, यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करा सकते हैं, प्रोसीजर सेम है। और यहाँ पे जो आप ले रहे हैं हेलाइड वही आपने हाइड्रोजन हेलाइड में भी लेना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। जिंक को इसलिए यूज़ किया जाता है रिडक्शन के लिए क्योंकि ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। देन अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है रिडक्शन का अल्काइल हेलाइड्स की मदद से, दैट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, सेकंड मेथड है ये हमारे पास, हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस। ये बेसिकली कैसा प्रोसेस है, इसके अंदर हाइड्रोजनेशन होती है, यानी हाइड्रोजन एटम्स ऐड होते हैं अल्काइल हेलाइड के अंदर, ठीक है। और होते किस तरह से हैं कि यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के बाद जो है हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजनेशन होती है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजीनेशन, accompanied by bond cleavage, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल हेलाइड्स जो हम लेंगे, पहले एक रिएक्शन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जनरल अल्काइल हेलाइड हमने ले लिया, यहाँ पे RX, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी क्या करानी है, हाइड्रोजनेशन करानी है, H2 ऐड कराना है, ठीक है। लेकिन कराना किसके अंदर है, अब यहाँ पे अल्काइल हेलाइड के अंदर, ठीक है, अल्काइल हेलाइड के अंदर। यही वजह है कि इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस कह रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज भी होगा इसलिए भी इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब है कि क्या कराना है, हाइड्रोजन ऐड कराना है, एंड लाइसिस कहते हैं क्लीवेज, ठीक है, ब्रेक डाउन क्लीवेज। सो आई होप के टर्म की मदद से भी आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने किसी भी प्रोसेस को केमिस्ट्री के अंदर डिफ़ाइन करना हो तो सबसे पहले आपको उसकी टर्म को तोड़ना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे टर्म को तोड़ा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ऐड कराने हैं, किस तरह से कराने हैं, लाइसिस, बॉन्ड क्लीवेज की मदद से, ठीक है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड देन यहाँ पे हम जो रिएक्शन करा रहे हैं इसके लिए जो कंडीशंस हैं, वो पहली कंडीशन ये है कि प्लाटिनम चारकोल होना चाहिए, ठीक है, प्लाटिनम चारकोल, और हीट भी चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर भी चाहिए। डेल्टा किसको शो करा रहा है, हीट को। प्लाटिनम चारकोल एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अब होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास
इसको अगर हम ऐसे लिख लें H, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये दोनों जो है मिल जाएंगे और HX एज अ बाई प्रोडक्ट बना देंगे और ये दोनों आपस में कंबाइन होके हमें अल्कीन दे देंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें मज़ीद बेहतर तौर पे समझ आ सके। यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब मिथाइल क्लोराइड के लिए हम ले लेते हैं दोबारा से हाइड्रोजन H, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्लाटियम, चारकोल और टेम्परेचर भी चाहिए हमें। सो यहाँ पे भी सेम ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। ठीक है, और ये कंबाइन हो जाएंगे और ये। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा HCl प्लस हमारे पास आ जाएगा मीथेन। सो ये थे 2 मेथड्स जिनकी मदद से हमने क्या किया, मिथाइल अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर दिया एल्केन्स के अंदर। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ से भी समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास जो कि हमारा थर्ड मेथड है, दैट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दैट इज़ आवर थर्ड मेथड। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम अल्केन्स के अंदर। इनको कन्वर्ट कर सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जिनके अंदर एक ही जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो मौजूद होगा। ठीक है, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन्स के अंदर। और मेथड कौन सा है हमारे पास, डी कार्बोक्सिलेशन, यानी उनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमने रिमूव कराना है। ठीक है, सो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COH डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COH। ठीक है, इस ग्रुप को रिमूव कराएंगे हम तो हमारे पास आ जाएंगी अल्कीन्स। इसके लिए भी 2 मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ हीटिंग विद सोडा लाइम। ठीक है, बाय हीटिंग विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम बेसिकली क्या है, सोडा लाइम को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सोकिंग क्विक लाइम। जो हमारा क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। इसको जब सोक किया जाता है, भिगोया जाता है कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सोक मतलब डिप करना। कास्टिक सोडा क्या होता है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसके सोल्यूशन के अंदर हमने इसको सोक करना है। तो आफ्टर सोकिंग हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को ड्राई कर लेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, सोडा लाइम प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो मेथड है, हमने सोडियम साल्ट लेना है फैटी एसिड्स का, उसको हीट करना है सोडा लाइम के साथ। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये हमारे पास, अगर हम एग्जांपल लें, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, OH, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले कास्टिक सोडा के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सोडियम है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको जो है वो अटैच करा लेगा अपने साथ। और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे कंबाइन होने के बाद बना लेगी वाटर। ठीक है, तो ये होगा कुछ इस तरह से, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव और सोडियम जो है वो एज अ पॉजिटिव मेटल अटैच हो रही है यहाँ।
और प्लस हमारे पास जो है वो वाटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है दैट इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड हम कहेंगे अगर यहाँ पे CH3 होता तो, ठीक है। क्योंकि हमने जनरल हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सोडियम साल्ट कहेंगे ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो अब कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, ठीक है। तो अब इसको हमने रिएक्ट कराना है मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, तो हम रिएक्शन कुछ इस तरह से कराएंगे, थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। R जो कि हमने जनरल एज ए जनरल यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हमने प्रिपेयर कर लिया था सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अब इसको मज़ीद हमने कॉस्टिक के साथ जो है रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो सारा ग्रुप है बेसिकली हमने ये रिमूव कराना है, ठीक है। तो इसको रिमूव कराने के लिए ही हम मज़ीद कॉस्टिक के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ से ये जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा ये सारा, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज़ RH जो कि एक जनरल अल्केन होगा। और यहाँ से हमारे पास क्योंकि 2 सोडियम है, ठीक है, तो Na2, ठीक है, और साथ में यहाँ पे CO2 था तो ये आ जाएगा, एक और ऑक्सीजन अटैच होगा इसके साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा CO3 दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये एज अ बाई प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन के नतीजे में मिलेगा। अब हम इसको समझने के लिए मज़ीद एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है सोडियम प्रोपायोनेट, ठीक है, दैट इज़ CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन हमारे पास है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले रिएक्शन में देखा, हमने इसको जो हमारे पास फैटी एसिड था उसको कन्वर्ट किया सोडियम सॉल्ट के अंदर, बिल्कुल उसी मेथड से हम यहाँ पे इसको भी कन्वर्ट करेंगे सोडियम सॉल्ट के अंदर। तो हमारे पास ये जो सोडियम सॉल्ट यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ सोडियम प्रोपायोनेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। सो इसको मज़ीद कॉस्टिक के साथ हम जब रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लाइन और हीट करेंगे तो हमारे पास ये जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से, और हमारे पास आ जाएगा CH3 एंड CH2 था, ये वाला हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH3, ठीक है, और प्लस हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, ये हमारे पास इथेन बन गया। इसी तरह आपने जितने भी अल्केन्स आपने बनाने हैं, लाइक जितने कार्बन वाला आपने अल्केन बनाना है, यहाँ पे मैंने 2 कार्बन वाला अल्केन बनाना था तो मैंने जो सॉल्ट यूज़ किया है वो 3 कार्बन वाला है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन, ठीक है, और कार्बोनाइल ग्रुप की, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक भी कह सकते हैं, ठीक है, कार्बोनाइल ये वाला ग्रुप है, इसकी कार्बन और बाकी 2 ये वाली कार्बन साइड चेन वाली, ठीक है। तो 3 यूज़ करूँगी तो मेरे पास 2 कार्बन वाला अल्केन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 4 वाला यूज़ करूँगी तो मेरे पास जो है प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह आपने ये हिसाब रखना है कि आपने जितनी कार्बन वाला अल्केन प्रिपेयर कराना है उससे 1 कार्बन ज़्यादा वाला आपने जो है रिएक्टेंट लेना है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट लेना है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब ये था पहला मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन कराई हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर एक COOH ग्रुप मौजूद था। अब जो सेकंड मेथड है दैट इज़ कूल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, कूल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। अब ये जो दोनों ही मेथड हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, बाय हीटिंग विद सोडा लाइम भी और कूल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में आ जाता है अक्सर।
सो इसके अंदर क्या होगा कि आपने जो कूल मेथड है ये, क्योंकि कूल एक साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे रखा गया है, उन्होंने ये मेथड जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था, तो उन्हीं के नाम पे ये जो है इसका नाम रख दिया गया। जब भी सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको इलेक्ट्रोलाइज कराया जाएगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को, ठीक है। अब ये जो सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट बनाने हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, इसका मेथड वही है जो मैंने पहले बताया था। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये जनरल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको रिएक्ट कराते हैं जब हम कास्टिक के साथ, तो हमारे पास जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच हो जाता है इस OH ग्रुप के साथ और वाटर बना देगा, और ये जो सोडियम है ये यहाँ अटैच हो जाएगा और हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने जो कॉस्टिक यूज़ किया दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ कराया था, तो ये आ गया हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे KOH यूज़ करेंगे तो हमारे पास पोटाशियम सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई। सो अब यहाँ पे सॉल्ट तो हमें प्रिपेयर करना आ गया है, हमने क्या लेना है, हम या तो हम सोडियम सॉल्ट यूज़ करेंगे या हम पोटाशियम सॉल्ट यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं सोडियम सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं R एज अ जनरल एंड देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। वाटर की मौजूदगी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस जब भी होती है तो वो वाटर की मौजूदगी के अंदर होती है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ये इलेक्ट्रोलिसिस से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर करंट बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, वाटर की मौजूदगी के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। अब हमने वाटर की मौजूदगी के अंदर करानी है इलेक्ट्रोलिसिस, मार्कर कलर चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम 2 लेंगे, ठीक है। 2 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेना है ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड की बात करते हैं, दैट मीन्स कि हमने ज़्यादा अमाउंट में लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 ले रही हूँ ये वाले सॉल्ट, तो यहाँ पे होगा क्या बेसिकली कि 2 R ग्रुप हैं, ये यहाँ से 2 R ग्रुप आपस में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा 2 ही कार्बन, ये 2 ग्रुप हैं ये वाले भी, ठीक है, तो 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो रिलीज़ होंगे। देन उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे अगर हम इसको कर लें ब्रेक, 2 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है, 2 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिल के बना देंगे 2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में अब ये जो H2 रह गया है 2H, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, H2 के अंदर। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ये जो 2 R ग्रुप हैं आपस में कंबाइन होके अल्केन दे देंगे। देन क्या होगा कि 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे क्योंकि 2 ये वाले ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास 2 ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, प्लस हमारे पास H2 आ जाएगा। सो ये है इसका रिएक्शन कूल इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का। और अब हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं यहाँ पे CH3, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको क्लोज करके अगर लिखें तो इस स्ट्रक्चर आप इस तरह लिख सकते हैं, वैसे अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है। सो ऐसे लिखा एंड देन हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो तो होती ही हमेशा वाटर की मौजूदगी है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए और यहाँ पे होगी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो हमारे पास आ जाएगा CH3 इथीन,
ठीक है। देन बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सेम ही होंगे, ठीक है। 2 यूज़ हो रहे हैं, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और Na2NaOH प्लस H2, ठीक है। 3 बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन के नतीजे में हमें मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये जो बाय प्रोडक्ट हैं ये सेम ही होंगे। अगर हम यहाँ पे पोटाशियम सॉल्ट ले लें, ठीक है, के पॉजिटिव ले लें, तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट होगा उसके अंदर कॉस्टिक सोडा की बजाय यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आएगा हमारे पास, ठीक है। ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट का। अब ये जो मेथड है इसकी जो आप फ्लॉ कह लें इसका था या ड्रॉबैक था, वो ये था कि ये मेथड सूटेबल है सिर्फ और सिर्फ ऐसे अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए जो कि सिमेट्रिकल, ठीक है, सूटेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल अल्केन्स मतलब आर टाइप के, ठीक है। अब मीथेन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो है सिर्फ इस तरह के अल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इथेन है, प्रोपेन है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी मीथेन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सॉरी मीथेन, ठीक है। तो ये मेथड जो है सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए है। अनसिमेट्रिकल अल्केन्स इस मेथड की मौजूदगी से जो है वो नहीं बन सकते। अब यहाँ पे इस मेथड के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होता है, वो मैकेनिज़्म हम देख लेते हैं। हम इस मैकेनिज़्म को करते हैं पोटाशियम सॉल्ट के लिए, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्टली वाटर की मौजूदगी के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल में क्या करना है कि इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, मूव अपार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एसीटेट आयन, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं एसीटेट आयन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी मौजूद है, ठीक है। प्लस हमारे पास आ जाएगा 2K पॉजिटिव। 2 ग्रुप थे ना, ये हमारे पास 2 जो है कंपाउंड थे, 2 सोडियम सॉल्ट थे एसिटिक एसिड के। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे 2 एसिटेट आयन बनेंगे और 2 ही जो है हमारे पास पोटाशियम आयन्स हैं, तो ये हमारे पास 2K पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर हम ये जानते हैं कि एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर कैथोड और एनोड पे जो है वो वर्किंग मोड होती है। सो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर यहाँ पे हमारे पास एट एनोड हम देख लेते हैं कि क्या होगा कून्स इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है, अब इसमें फर्दर आना है, इसको हम ले आते हैं इधर 2CH3 H3C भी आप लिख सकते हैं जैसे सूटेबल लगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और नेगेटिव। ये एसीटेट आयन मूव करेगा एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ मूव करेगा और वहाँ जाके इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस लिख देते हैं। तो इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन दे देना है एनोड पे, इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एसीटेट फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, ठीक है, डॉट से शो करते हैं फ्री रेडिकल। 2 क्योंकि थे यहाँ पे एसीटेट, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हर जो एसीटेट मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे अगर हम सेल ड्रॉ कर लें ताकि हमें मज़ीद बेहतर समझ आ सके कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। ये लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसके अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 रॉड्स हैं, 2 एंड्स हैं, ठीक है, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड, ठीक है।
एनोड पे जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर भी मौजूद होंगे। सो अब होगा क्या कि ये जो एसीटेट आयन है ये मूव कर रहा है एनोड की तरफ, ठीक है। ये वाली एनोड प्लेट की तरफ यहाँ पे जो है बैटरी से हमने इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी से दोनों रोड्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सो होगा क्या बेसिकली कि एनोड पे जैसे ही एसीटेट आयन आएगा इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम दो एसीटेट के जो है मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल हैं तो दो ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए एनोड पे। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से इधर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आ जाएंगे कैथोड की तरफ, ठीक है। एनोड से मूव करेंगे और कैथोड तक आएंगे, इस तरह से जो है करंट फ्लो करेगा इस सेल के अंदर, ठीक है। और यही वजह है कि क्योंकि इस पे जो है इलेक्ट्रॉन कम रह गए हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं एनोड पे वो सारे के सारे यहाँ से मूव करके वापस आ जाएंगे इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन अब क्या होगा, ये जो एसीटेट आयंस हैं, एसीटेट फ्री रेडिकल जो यहाँ पे बना है, सॉरी, ये जो फ्री रेडिकल बन गया है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसने अब 2 मिथाइल ग्रुप दे दिए हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल दे दिए हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्योंकि कार्बन हमें पता है कि सिर्फ 4 बॉन्ड बनाती है, अब यहाँ पे 5 बॉन्ड बनने लगे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से जो बॉन्ड है पाई वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होगी, ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो है रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 मिथाइल रेडिकल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्लस हमारे पास जो है यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मिथाइल रेडिकल 2 आए हैं, इसको अगर हम खोल के लिख लेते हैं इस तरह से, एक मिथाइल रेडिकल और फिर ये दूसरा मिथाइल रेडिकल, ठीक है। कार्बन के ऊपर हम रेडिकल जोड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐसे कंबाइन होंगे। एक ये यहाँ पे मैंने फिश हुक एरो यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी बॉन्ड की, ठीक है। यहाँ पे अभी हम ऐड करते हैं प्लस का साइन, 2 मिथाइल ग्रुप कंबाइन होंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगी इसी तरह से मैंने जैसे बताया, और ये हमारे पास आ जाएगा इथेन, ठीक है, इथेन। इस तरह से इथेन की फॉर्मेशन। यहाँ पे फिश हुक एरो, हाफ एरो मैंने यूज़ किया है ये वाला, ठीक है, और ये वाला। ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है, ठीक है। ये तभी यूज़ करते हैं जब रेडिकल मूव कराते हैं। सो अब ये सारा रिएक्शन हो रहा था एनोड के ऊपर। अब हमारे जो कैथोड है उस पर क्या रिएक्शन हो रहा होगा वो देख लेते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे थे, ठीक है, इनके साथ कंबाइन होंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और हमारे पास आ जाएगा प्लस H, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको खोल के लिख लें, ये 2 हैं ऐसे, ठीक है, 2 ही H और 2 ही OH। यहाँ पे 2 OH ये
बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए, ठीक है। और यहाँ से ये जो 2 हाइड्रोजन है ये H2 की फॉर्म में यहाँ आ जाएंगे। ये एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और देन ये पहला रिएक्शन जो एनोड पे हुआ, देन जो सेकेंड रिएक्शन होगा एनोड पे वो ये होगा कि हमारे पास अब ये जो K पॉजिटिव थे जो हमें मिले थे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैकेनिज्म की, ये 2 K पॉजिटिव कंबाइन होंगे इस हाइड्रोक्सिल के साथ, 2 हाइड्रोक्सिल के साथ, और हमारे पास आ जाएगा 2KOH। अब हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन बेसिकली थी 2CH थी, वो मैंने रिमूव कर दी, दोबारा लिख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो हमारे रिएक्शन था, ठीक है। रिएक्शन की इक्वेशन ये थी बेसिकली, इसके अंदर 3 बाय प्रोडक्ट्स आ रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस कराई हमने तो हमारे पास 3 जो है वो बाय प्रोडक्ट आए थे, साथ में जो है अल्केन भी आया था, CH3 सिमेट्रिकल अल्केन आया था, और साथ में हमारे पास 2KOH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये सारे पूरे करने हैं कि क्या हमारा यही मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो आया दैट इज़ ये हमारा जो मेन जो हमें प्रोडक्ट चाहिए थी ये हमें मिल गई, ठीक है, एक। और उसके बाद हमारे पास है ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये हमें फाइनल एंड पे मिला, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें यहाँ पे मिल गई थी, ठीक है, ये भी मिल गई जब हमने यहाँ पे जो मिथाइल फ्री रेडिकल हैं वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है उनकी, एसीटेट फ्री रेडिकल्स जब ब्रेक हुए और इन्होंने हमें 2 मिथाइल फ्री रेडिकल दिए और 2 कार्बन डाइऑक्साइड दी, और थर्ड जो है हमारे पास वो है H2, तो H2 यहाँ पे। सो हमारे जो तीनों जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कूल इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये सिंथेटिकली इतना इम्पोर्टेंट रिएक्शन कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइक आप देखेंगे यहाँ पे 3 तो साइड प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक हमें जो है वो मिल रहा है जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन साइड प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा ही जो है मिल जाते हैं। यही वजह है कि ये मेथड जो है सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। हमेशा वो रिएक्शंस जिनके अंदर बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हों, ठीक है, नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हों, वो कभी भी सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं होते। उसकी 2 वजूहत हैं। पहली ये कि हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो सही तरह जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा, उसकी अमाउंट बहुत कम होती है। सेकेंडली बाय प्रोडक्ट के ज़्यादा होने की वजह से अब इनको सेपरेट आउट करना भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इसकी सिंथेटिक वैल्यू जो है ऐसे रिएक्शंस की वो कम हो जाती है, कॉस्टली पड़ते हैं ऐसे रिएक्शंस, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस मेथड की समझ भी आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। जो 4th वन मेथड है हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए, दैट इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी से इसको जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। टाइम क्योंकि वीडियो का बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वीडियो देखने में इशू हो सकता है, ठीक है। सो आपके आसानी के लिए जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं हमारे पास होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स जो हैं इनके अंदर ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही के अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन एल्डिहाइड्स के अंदर एक तरफ आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है।
सो ये है एल्डिहाइड्स। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल, इसके दोनों तरफ ही आर ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये वाइवा में भी पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस बेसिकली ये है कि यहाँ पे एक तरफ जो है वो साइड चेन में अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। लेकिन जो कीटोन्स हैं उसकी दोनों साइड पे ही साइड चेन मौजूद हो सकती है, ठीक है, दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं इनकी मदद से हम कन्वर्ट करने लगे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को हम कन्वर्ट करने लगे हैं अल्केन्स के अंदर, ठीक है। इसके लिए दो मेथड हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि इस क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर बेसिकली जो कीटोन है उसको हम रिड्यूस कराते हैं अल्केन के अंदर, ठीक है। रिडक्शन के लिए ऑब्वियस बात है कोई ना कोई हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होना ज़रूरी है। तो क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि जिंक एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे भी हम जिंक को यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे जिंक को अकेला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने कीटोन को रिड्यूस कराना है। यहाँ पे जिंक अमलगम यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जिंक अमलगम बेसिकली जिंक और मरकरी जब आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं जिंक अमलगम, ठीक है। तो ये है जिंक अमलगम। अब यहाँ पे हमारे पास हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ही करेंगे ताकि हमारी जो वीडियो है वो जल्दी ख़त्म हो सके। CH3 हमने एक कीटोन लेना है, सिंपलेस्ट कीटोन लेंगे हम यहाँ पे, दैट इज एसीटोन। ये एसीटोन है, ठीक है। देन रिडक्शन करानी है, 4H लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 4H। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट रिडक्शन होगी हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हमने कंडीशन सेट कर दी। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन हैं वो आएंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और जो 2 हाइड्रोजन होंगे इसमें से वो आ जाएंगे यहाँ पे। बेसिकली होगा इस तरह से कि CH3 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, दैट इज CH3 CH2 और CH3, और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा H2O, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास जो अल्केन यहाँ पे आया है दैट इज प्रोपेन। हमने यहाँ पे यूज़ किया था एसीटोन, एसीटोन से हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोपेन के अंदर। तो ये अगर आपको कन्वर्जन आए, एसीटोन से आपने कन्वर्ट करना हो प्रोपेन के अंदर, तो कन्वर्जन में आपसे पूछा जाएगा कि इसलिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन जो सेकेंड मेथड है दैट इज वुल्फ-किशनर्स रिएक्शन। ये साइंटिस्ट के नाम पे हैं जिन्होंने ये फर्स्टली जो है वो डेवलप किए थे, वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली एल्डिहाइड की को हम रिड्यूस कराएंगे। जो क्लेमेंसन रिडक्शन है ये यूज़ होती है फॉर द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स ओनली, और जो वुल्फ-किशनर रिडक्शन है वो यूज़ होती है फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। अब यहाँ पे एल्डिहाइड है हमारे पास, इस सबसे जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हम लेंगे दैट इज एसिड एल्डिहाइड। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ही को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 4H। यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन होगी वो ये कि हमने हाइड्राजीन की मौजूदगी के अंदर कराना है
और हाइड्रोजीन और साथ में पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजीन क्या होती है, दैट इज N2NH2, ठीक है, इसको हाइड्रोजीन कहते हैं, NH डबल बॉन्ड NH, ये ऐसे मौजूद होती है, ठीक है, इसको हाइड्रोजीन कहते हैं। हाइड्रोजीन कंपाउंड है ये भी एक, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में टेम्परेचर जो है दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस। और होगा क्या बेसिकली कि यहाँ पे भी जो दो हाइड्रोजन हैं यहाँ ऐड हो जाएंगे, और जो बाकी के दो हैं वो यहाँ ऐड होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट इज CH3, ठीक है। दो ये यहाँ आ गए और एक इसके पास खुद से मौजूद था। इथेन प्लस जो है ये 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे इसके साथ, तो वाटर आ जाएगा। तो ये है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब डिफरेंस दोनों में याद रखिएगा कि ये सिर्फ कीटोन्स के लिए यूज़ होती है और ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए यूज़ होती है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अल्केन, ठीक है। अब जो लास्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजेंट है और ये भी इसके साइंटिस्ट के नाम पे है, और ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसकी मदद से तकरीबन हर कंपाउंड ही प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको हम प्रिपेयर कराते हैं सबसे पहले ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड को जब भी मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, ठीक है, एनहाइड्रस मतलब ड्राई, एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी के अंदर जब भी अल्काइल हेलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है। सो अब इस ग्रिग्नार्ड रिजेंट को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अल्केन प्रिपेयर करने हैं। ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अब हमने करना है इससे अल्केन को प्रिपेयर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल ही करेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे। यहाँ पे हमने जनरल की बात की थी कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमारे पास कोरेस्पोंडिंग ग्रिग्नार्ड रिजेंट आ जाएगा। अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो अब ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। वाटर के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड HCl, ठीक है। ईथर और HCl की मौजूदगी के अंदर इसका रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे होगा बेसिकली क्या कि मैग्नीशियम क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, इस मैग्नीशियम मेटल की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे एक अनयूजुअल नेगेटिव करैक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो कि यूजुअली नहीं होता क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हाईली पॉजिटिव है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है ये एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ था, इसकी जो प्रिपरेशन है इसको भी हम कभी थोरली डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जान लें कि क्योंकि मैग्नीशियम मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसकी वजह से मिथाइल ग्रुप के ऊपर जो है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिजेंट के अंदर होता है मैग्नीशियम मेटल की मौजूदगी की वजह से। अब ये जो है ये क्योंकि अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास एक्सेस ऑफ चार्ज मौजूद होता है उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर सके, ठीक है। तो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर
ठीक है। यहाँ से इसकी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करा लेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ये होगा CH4 की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज मीथेन, जो कि हमारे पास एक अल्केन है, ठीक है। और साथ में प्लस हमारे पास ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम Br और OH, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा इस सेक्शन के नतीजे में। अब यहाँ पे ग्रिग्नर रीजन से आप कुछ भी प्रिपेयर करा सकते हैं। अगर हम अल्केन्स की बात की जाए तो अल्केन्स के अंदर आपको जितनी कार्बन्स वाला अल्केन चाहिए उतनी ही कार्बन वाला आप ग्रिग्नर रीजन लेंगे। लाइक इसके अंदर हमें मीथेन की प्रिपरेशन करानी थी तो हमने एक कार्बन वाला लिया, अगर हमने एक से ज़्यादा कार्बन वाला प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हम एक से ज़्यादा कार्बन वाला ग्रिग्नर रीजन लेंगे। लाइक हम ये लिख लेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड HCl, तो क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे क्योंकि पार्शियल नेगेटिव करैक्टर आ रहा है समवट मैग्नीशियम की वजह से, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा CH3CH3 इथेन, ठीक है, प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास आपका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो प्रोडक्ट में मिलता जाएगा। ग्रिग्नर रीजन जो है इसको यूज़ करना बहुत आसान है और तकरीबन हर कन्वर्जन के अंदर ये ईजीएस्ट मेथड है यूज़ करने का। अच्छा, अब ग्रिग्नर रीजन इसको इसलिए भी कहा जाता है, रीजेंट का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसकी मदद से दूसरे जो केमिकल्स हैं या कंपाउंड्स जो हैं वो प्रिपेयर करा जा सकें, ठीक है, अदर केमिकल्स प्रोड्यूस। क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड ने किया था तो इसको इसलिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहा जाता है। रीजेंट का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जिसकी मदद से दूसरे केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कराए जा सकें। तो ये तकरीबन हर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की कन्वर्जेंस के अंदर उसको प्रिपेयर कराने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो यूज़ होता है। यहाँ तक हमारी जो प्रिपरेशंस थी अल्केन्स की वो कंप्लीट हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसके रिएक्शंस को थोरोली डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है, और इनकरेजमेंट मिलती है। सो नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।